हालांकि एक तरफ तो कहा जा रहा है भाई सारा मुसलमान जो है वो मोदी के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है, लेकिन आप देखिए आज ही प्रधानमंत्री के घर पर बोहरा समुदाय के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए और वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया। बोहरा समुदाय के मुसलमानों से पीएम मोदी का पुराना और गहरा रिश्ता रहा। बोहरा समुदाय के बड़े कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करते रहे। वक्फ कानून के समर्थन में बोहरा समुदाय की खुशी वक्फ कानून के खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले इकोसिस्टम को बहुत चुभ रही हो, क्योंकि यह इकोसिस्टम तो यही माहौल बना रहा है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में। इस इकोसिस्टम के मुताबिक जो भी मुसलमान इस पीएम मोदी के नए वक्फ कानून का समर्थन कर रहा है वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी से मिला हुआ है। आज बोहरा समाज से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि वक्फ में संशोधन का विचार उनको कब आया, कैसे आया और कैसे इसे तैयार किया गया। सुनिए, पीएम मोदी ने खुद बताया है। मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया। 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। आप सोचिए बॉस, ये है नरेंद्र मोदी का होमवर्क। एक दिन उठे, कहा कि नहीं काम करते हैं, वक्फ कानून को बदल देते। ऐसा नहीं करते हैं वो कह रहे बहुत दिन से ये सब बातें मेरे सामने थी, 5 साल इस पे काम किया, तब जाके ये वक्फ संशोधन एक्ट आया है। लेकिन जिसको हंगामा करना है वो कर रहा है। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पुरानी वक्फ संपत्तियों को लेकर भी दलीलें दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पुराना है, अगर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो 200-300 साल पुरानी संपत्ति के कागज कहां से लाएंगे बॉस। अब गजबी बात है ये, जिस जमीन पर मन किया उसको वक्फ घोषित कर दिया, लेकिन कागज नहीं है इनके पास। पब्लिक कह रही है कि पहले जब सीए एनआरसी आया तो बोले कागज नहीं दिखाएंगे, अब जब वक्फ की बात हो रही है तो कह रहे कागज कहां से लाएंगे। तो मतलब कागज नहीं दिखाएंगे कि अपार सफलता के बाद अब कागज कहां से लाएंगे का गाना शुरू हुआ है। कागज कहां से लाएंगे भाई, कह रहे हैं। भाई कभी आपको सोचना पड़ा कि इस तरह से देश चलेगा कि कैसे चलेगा हिसाब, कि कोई कागज नहीं देंगे लेकिन यह संपत्ति मेरी हो गई। इस तरह की दलीलें अयोध्या के राम मंदिर की सुनवाई के दौरान तब कहां चली गई थी। उस समय तो प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जा रहे थे, प्रभु श्री राम सनातन के सबूत मांगे जा रहे थे। 200-300 साल की बात नहीं थी। अभी इनके पास 200-300 साल के सबूत नहीं है देने के लिए, वक्फ के लिए। तब यही लोग खड़े होकर कह रहे थे कोर्ट में कि रामलला के क्या सबूत हैं, प्रभु श्री राम के क्या सबूत हैं। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे कोर्ट में खड़ा होकर। उस समय क्यों नहीं कहे कि राम मंदिर तो सैकड़ों साल पहले बना होगा, प्रभु श्री राम जो हैं उनके सबूत कहां से आएंगे इतने पुराने। आप देखिए प्रभु श्री राम को लेकर इन लोगों ने क्या क्या कहा। राम मंदिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा था कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि इसका सबूत कहां से लाएंगे। 2019 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि 10,000 कमरों में से किस कमरे में राम पैदा हुए थे। इन लोगों को लाज नहीं आई थी, तब शर्म नहीं आई थी कि पूछ रहे किस कमरे में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। तब किसी को नहीं लगा कि सबूत कहां से लाएंगे, किस कमरे में। ऐसा ऐसा सवाल पूछते थे ये लोग। यूपीए 2 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि राम सेतु जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये तो कोरी कल्पना है। उस समय केंद्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ही थे। 2007 में करुणानिधि ने कहा था कि राम कौन है, वो किस कॉलेज में पढ़े थे, इसका कोई सबूत दे सकता है। यानी हिंदुओं से इनको बात बात पे सबूत चाहिए था। इनको भगवान राम के अस्तित्व और कहां जन्मे, किस कमरे में जन्मे, किस कॉलेज में पढ़े, इसके सबूत चाहिए थे। और आज जब वक्फ की प्रॉपर्टी की बात आई कि कहां उंगली रख दी है, वहां जमीन तुम्हारी, वो संपत्ति तुम्हारी कैसे हो गई दिखाओ, तो कह रहे 200-300 साल पुरानी वक्फ की संपत्ति की बात में कह रहे कागज कहां से लाएंगे। ज्ञानवापी में इनको सबूत चाहिए, मथुरा में इनको सबूत चाहिए, लेकिन वक्फ कर दी जमीन बाय यूजर या जो भी, उसका कागज नहीं है। हमने कह दिया तो हो गया ना, अब इसका सबूत क्या देना।
ये तराजू बराबर है बॉस। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई में बार बार धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की दलील दी जा रही है। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों का सदस्यों का विरोध किया जा रहा है। कहा गया कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, सरकार इसमें दखल दे रही है। वक्फ कानून मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है। मुस्लिम धार्मिक संस्था में गैर मुसलमानों की नियुक्ति क्यों होनी चाहिए? जबकि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था है ही नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट यह बात कह चुका है। सुनिए जगदंबिका पाल को। 2010 में रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, ये एक कानूनी संस्था है। इसी तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेज नज़ीर अहमद में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये एक स्टैचुरी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, न कि धार्मिक संस्था। इसलिए जब कोई प्रशासनिक बॉडी है तो उसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल रखना वाजिब है। जेपीसी के चेयरमैन थे जगदंबिका पाल, कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये तो स्टेटरी बॉडी है, ये धार्मिक संस्था है ही नहीं वक्फ बोर्ड। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा रहा है कि क्या हिंदू बोर्ड्स में गैर हिंदुओं की नियुक्ति होगी। वक्फ बोर्ड और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं की तुलना गैर मुस्लिम या गैर हिंदुओं की नियुक्ति के आधार पर की जा रही है। जबकि अगर तुलना करनी है तो फिर भाई पहले तराजू तो बराबर करना होगा, क्योंकि हिंदुओं से जुड़ी संस्थाओं के पास वक्फ बोर्ड जैसी ताकत ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं। वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है, हिंदू बोर्ड ऐसा कर ही नहीं सकता। उनके पास यह अधिकार ही नहीं है कि जहां उंगली रख दिया वो कह दिया कि भाई ये जमीन हो गई। तो पहले तराजू तो बराबर कीजिए, पहले हिंदुओं को यह अधिकार दे दीजिए कि भाई आपको भी आपका एक बोर्ड जो है, हिंदू बोर्ड जो है, वो जहां मन वहां उंगली रख दे, कह दे कि भाई ये जमीन जो है वो हमने शंकर जी के नाम कर दी, ये हमने विष्णु जी के नाम कर दी। फिर 50-70 साल जो है उस पर आप करने दो, सबको केस लड़ने दो, और हिंदुओं का भी एक बना दो आप कि भाई आपके हिसाब से चीजें चलेंगी, ट्रिब्यूनल बना दो हिंदुओं का। तराजू बराबर है ही नहीं। सवाल उठ रहा है कि भाई क्या हिंदुओं के साथ ऐसा हो सकता है? वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिम की संपत्ति को अपना बता सकता है, अन्य बाकी धर्मों से जुड़ी संस्था के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर का नियम है, हिंदुओं के पास मंदिर बाय यूजर का नियम है? कोई नियम नहीं है। वक्फ संपत्ति का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है। ऐसा ट्रिब्यूनल या ऐसी ताकत किसी और धर्म के पास इस देश में है ही नहीं कि अपना ट्रिब्यूनल हो हिंदुओं के पास, सिखों के पास, ईसाइयों के पास। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करना है तो उसे 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस देकर सूचना देनी होती है, लेकिन किसी और धर्म के लिए ऐसा कोई नियम नहीं। वक्फ बोर्ड के मेंबर और मुतवल्लियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाता है। पुरोहित, पादरियों, पुजारियों को ऐसा कोई दर्जा नहीं मिलता है। यानी हिंदुओं के पास, दूसरे धर्म के लोगों के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो वक्फ बोर्ड को मिली हुई है। तो बॉस पहले ताकत का लेवल बराबर कर दीजिए, फिर कहिए कि हाँ ठीक है हिंदू बोर्ड में भी डाल दीजिए 2 मुसलमान को। भाई 20 लोग होंगे, 22 लोग होंगे, उसमें 2 गैर मुस्लिम की बात हो रही है, तो ये ताकत दे के आप भी कर दीजिए उधर मामला। और एक बड़ी बड़ी मामूली सी बात पूछता हूं, भाई पाकिस्तान तो धर्म के हिसाब से बन गया था, लोग उधर चले गए कि हमको अपने धर्म के हिसाब से चलना है, हम उधर पाकिस्तान जा रहे हैं। जो लोग इधर रह गए उन्होंने ये तय किया था ना बॉस कि हम मिलजुल कर रहेंगे। हिंदू ने तो आपसे नहीं कहा कि भाई इधर मत आना, अब जाओ जाओ उधर ही जाओ। हिंदू ने भी कहा कि ठीक है तुमको यार आना, रहो भाई, साथ में रहेंगे। लेकिन यहां जो चीज होती है उसमें कह दिया जाता है कि हमारे में मत घुसो, ये हमारा अपना मामला है। ट्रिपल तलाक ये हमारा मामला है, इसमें मत घुसो भाई। आपको जो है वक्फ बोर्ड ये हमारा मामला है, इसमें मत घुसो भाई। कोई यूसीसी ये हमारा मामला है, इसमें मत घुसो भाई, यूसीसी हम नहीं मानेंगे। जिनको हमारा मामला है हम नहीं मानेंगे ये करना था, वो तो अपना मामला लेके पाकिस्तान गए थे। जो यहां रह गए थे वो तो यही मान के रहे थे ना कि हमारा तुम्हारा मामला मिलजुल के चलेगा। आज हर चीज में हमारा मामला हो जाता है। नहीं, वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं आ सकता, कोई दूसरा नहीं आ सकता। वक्फ बोर्ड के पास अनलिमिटेड पावर है, दूसरे धर्म के बोर्ड के पास है ही नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। पहले यहां बराबरी का दर्जा मिले, उसके बाद हिंदू बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करने पर कोई आपत्ति किसी को नहीं हो। एक बार विष्णु शंकर जैन को भी सुनिए, जो वक्फ बोर्ड की ताकत के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनना चाहिए आपको।
जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये भी देखिए कि वक्फ बिल पर जब संसद में बहस हो रही थी और यह बिल कानून बनने की राह पर था, तभी से इसका विरोध शुरू हो गया था। कहा जाने लगा कि कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वही हुआ, वक्फ कानून पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होनी। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई भी कर रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत उदाहरण सेट कर रहा है, क्योंकि जब वो वक्फ कानून 1995 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाइए हाईकोर्ट जाइए, जबकि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, टीएमसी की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौरन सुनवाई के लिए तैयार हो गया। तो विष्णु शंकर जैन पूछ रहे हैं कि भाई हमको तो आपने कहा आप हाईकोर्ट जाओ, ये लोग कौन जो 30 मार खाए हैं जिनको आप सुनने को तैयार हो गए? भाई क्यों हुआ ऐसा? ये विष्णु शंकर जैन का सवाल सुनिए। वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं।